लगी है इंडियन 2। वैसे तो इस फिल्म को मैं कल देखने गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है फिल्म का क्लाइमैक्स अभी बस 2 मिनट पहले ही खत्म हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? इतनी लंबी फिल्म भाई साहब कि आदि मानव इंसान बन गए, लेकिन ये फिल्म ही नहीं खत्म हो रही है। इतनी लंबी ये फिल्म है कि इसकी रील पर लटक कर एस्ट्रोनॉट्स धरती पर उतर सकते हैं। मतलब भाई अनंत अंबानी की शादी भी 3,500 रिहर्सल्स के बाद कल फाइनली संपन्न हो गई, लेकिन इस फिल्म का क्लाइमैक्स खत्म ही नहीं हो रहा, आ ही नहीं रहा है। इतनी देर में तो मेरे मामा के लड़के का तिलक, बरक्षा, जनेऊ, शादी, सुहागरात और उसके बाद उसका बच्चा, और उस बच्चे का भी सेम प्रोसेस खत्म हो गया, लेकिन फिल्म खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मतलब पूरे थिएटर में मेरा ये हाल हो गया था। ये भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? मतलब जैसे मैं बाहर निकला, मेरे से रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या हुआ, कैसा फील कर रहे हैं आप। मैंने ये जवाब दिया, देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। अब इतना सब किसके लिए? स्क्रीन पर दिख रहे इस आदमी के लिए। जी हाँ, अब जिस व्यक्ति ने रोबोट, नायक, आई, शिवाजी द बॉस, अपरिचित जैसी फिल्में बनाई हो, उनसे बेटर एक्सपेक्ट किए थे हम, लेकिन ये तो हमको मिर्जापुर के शरद शुक्ला से भी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिए भाई साहब। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। इतना डिसअपॉइंट होने के बाद मन में आया कि कटाए हुए टिकट के पैसे इस चैनल के किसी सब्सक्राइबर को गिफ्ट में दे देता तो वो मुझे दुआएं देता, कोई दूसरी फिल्म देख लेता। लेकिन मैंने सोचा कि यार इसका तो सोल्यूशन मेरे पास है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो कमल हसन और उनके 1,500 लुक से सजी ये फिल्म 90s में आई इंडियन की सीक्वल। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप उस पार्ट को देखें, क्योंकि फिल्म उसी के क्लाइमैक्स में हुए इवेंट्स पे बेस्ड है। पूरी फिल्म सिस्टम के करप्शन और इसके इफेक्ट्स के बारे में बताती है, जिसके अगेंस्ट हमारे सेनापति यानी कि कमल हसन सर खड़े हैं। क्राइम, लूट, एक्सटॉर्शन, करप्शन और पॉलिटिकल स्कैम्स के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस का मोटो लेकर वो चल रहे अपने सेनापति। पूरी फिल्म में नकली प्रोस्थेटिक्स लगाए अलग अलग लुक्स में दिखे हैं, जो हमें तो टॉलरेट नहीं हो पा रही थी भाई साहब, कम से कम। सही में इसमें एक सोशल मैसेज भी देने की कोशिश की गई। कमल हसन के लंबे बाल, कभी छोटे बाल, कभी काले बाल, कभी सफेद बाल, कभी खाकी लुक। मैं तो एक समय में ये भी मान चुका था कि अभी हैरी पॉटर के दम पिशाच के लुक में भी आ जाएंगे। बीच में कैलेंडर सॉन्ग भी है, जिसे देखने के लिए मेरे बगल में सोया अजगर अचानक से एक्टिव हो गया। भाई के शरीर की सारी 207 हड्डियां एक्टिव हो गई। इसके मृत प्राय शरीर में अचानक से संजीवनी की ऊर्जा फैल गई। अब इससे पहले कि वो रायते की तरह फैल जाए, कमल हसन सर स्क्रीन पर आ गए और ये फुल एनर्जी में एक्टिवेटेड काला नाग दोबारा से अपनी सीट पर सिकुड़ के सो गया। फिल्म में क्रिमिनल्स को मारने के लिए सेनापति का एक स्पेशल स्टाइल है, जिसे वर्मा कला बोलते हैं, और वो एक मार्शल आर्ट्स का फॉर्म है, जिसे अपने सेनापति 2 उंगलियों से करते दिखे हैं। इंटरवल आते आते मैं खुद बोल दिया था कि मारो सर, हमें मारो जो हम यहाँ बैठे हैं। वही वर्मा कला हम पर दिखाकर हमको खत्म क्यों नहीं कर देते? क्या बात कर रहे हैं? इंटरवल के बाद तो मैं अपनी घड़ी से बात करने लगा। उससे बोलने लगा कि तू इतना धीरे क्यों चल रही है बहन, है थोड़ा तेज दौड़, पीछे रह जाएगी जिंदगी में। फाइनली इसका एक लंबा सा क्लाइमैक्स हुआ और मैंने अपने प्राण बचाए ही थे कि मैंने नोटिस किया थिएटर वाले लाइट्स नहीं जला रहे हैं। बाद में पता चला कि पिक्चर खत्म नहीं हुई है, इसका तीसरा पार्ट भी बन रहा है, जिसका ट्रेलर डायरेक्टर साहब ने इस फिल्म के साथ चिपका दिया था। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ये बताओ क्या हम लोग सिर्फ मूवी या मूवी रिव्यूज की ही बात करते रहेंगे, या मूवी टिकट्स खरीदने के पैसों का भी इंतजाम करेंगे? हेलो, और पैसों का इंतजाम मैंने आपके लिए कर लिया है। कैसे? ट्रेड अप या डाउन करना होता है और इससे आपको ट्रेड अमाउंट का 90% तक प्रॉफिट मिलता है। तो भाई पूरी फिल्म देखने के बाद देखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे शंकर सर के लिए एक ही बात बोलूंगा, सर आपके लिए दिल में आज भी उतनी ही रिस्पेक्ट है, लेकिन सर ऐसा जहर मत पिलाइए ऑडियंस को प्लीज। कोविड ने ऑलरेडी हमारी इम्यूनिटी की ले रखी है, हम और वायरस नहीं झेल पाएंगे सर, प्लीज बंद करो। फिल्म अपनी प्रेजेंटेशन में तो मॉडर्न वर्ल्ड की लगती है, लेकिन कहानी बहुत ही आउटडेटेड सी लगती है। विदेश से इंडियन को वापस बुलाने के लिए जो #कमबैक इंडियन का ट्रेंड यंग लड़के लड़कियां फिल्म के अंदर चलाते हैं, भाई साहब वो तब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब पहली इंडियन आई होगी, है कि नहीं? गाने का क्या ही बोलूं, विवाद नहीं करना चाहता। गानों ने भी हमारे ब्रेन सेल्स की मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कमल हसन पूरी फिल्म में अपना बेस्ट देते नजर आए हैं, लेकिन एक आउटडेटेड कहानी को उनकी परफॉर्मेंस भी संभाल नहीं पाई। बाकी शंकर सर, दिल में बहुत इज्जत है आपके लिए, प्लीज हमको नायक और शिवाजी द बॉस जैसा कुछ लाकर दीजिए। कम से कम थिएटर में जाकर पॉपकॉर्न तो देखी नहीं देखी, देखने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो भी आपको लगे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों तक भी इसको जरूर पहुंचाना। फिल्म नहीं देखे तो क्या हुआ बे?